नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं, भारतीय और पश्चिमी राजनीतिक विचारों में समानताएं और असमानताएं। यह विषय बीए तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। समानताएं, सिमिलैरिटीज। 1. जस्टिस एंड एथिक्स, न्याय और नैतिकता। भारतीय और पश्चिमी दोनों विचारधाराएं न्याय और नैतिकता को बहुत महत्व देती हैं। भारत में धर्म का मतलब सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं, बल्कि न्याय और सही आचरण भी है। पश्चिम में नेचुरल लॉ और जस्टिस की बातें प्लेटो और एरिस्टोटल ने की हैं। 2. स्टेट इज अ नेसेसिटी, राज्य की अनिवार्यता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया कि राज्य के बिना समाज में अराजकता होगी। वहीं प्लेटो और हॉब्स ने भी कहा कि राज्य का मुख्य काम सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। 3. डेमोक्रेटिक आइडियाज, लोकतांत्रिक विचार। भारत में सभा और समिति जैसी संस्थाएं लोकतंत्र का उदाहरण हैं। पश्चिम में एथेनियन डेमोक्रेसी सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है। 4. आइडियल गवर्नेंस, आदर्श शासन। प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की अवधारणा दी थी, जो ज्ञान और नैतिकता से युक्त शासक होता है। गांधी जी ने राम राज्य का विचार रखा, जो न्याय और समानता पर आधारित था। 5. रोल ऑफ द रूलर, शासक की भूमिका। कौटिल्य के अनुसार राजा को स्थिरता बनाए रखने के लिए रणनीति अपनानी चाहिए। वहीं पश्चिम में मैकियावेली ने भी कहा कि शासक को पावर और स्ट्रैटेजी से शासन करना चाहिए। 6. बैलेंस बिटवीन मोरालिटी एंड पावर, नैतिकता और शक्ति का संतुलन। कौटिल्यस राजधर्म और एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन में कहा गया कि अच्छा शासक वही होता है जो नैतिकता और शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखे। 7. सोशल हायरार्की, सामाजिक श्रेणीकरण। भारतीय वर्ण व्यवस्था और प्लेटो की क्लास डिवीजन रूलर्स, सोल्जर्स, वर्कर्स सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाते हैं। 8. एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक शिक्षा। भारत में प्राचीन गुरुकुल और पश्चिम में प्लेटोज एकेडमी दोनों ही नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए थे। 9. फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, दार्शनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण। भारतीय विचार दर्शन में वेदांत और पश्चिमी विचारों में रेनेसांस रियलिज्म का प्रभाव दिखता है। 10. एथिक्स इन लीडरशिप, नेतृत्व में नैतिकता। भगवद गीता का कर्मयोग और एरिस्टोटल्स वर्चू एथिक्स दोनों नैतिक नेतृत्व की बात करते हैं। असमानताएं। 1. स्पिरिचुअल वीज, रैशनल अप्रोच, आध्यात्मिक बनाम तर्कसंगत दृष्टिकोण। भारतीय राजनीति में धर्म और कर्म का बड़ा योगदान है। पश्चिम में रीजन और एम्पिरिसिज्म, तर्क और अनुभव को अधिक महत्व दिया जाता है। 2. राइट्स वीज, ड्यूटीज, अधिकार बनाम कर्तव्य। पश्चिमी विचारक जैसे लॉक और रूसो राइट्स, अधिकारों पर जोर देते हैं। भारतीय विचारधारा में धर्म कर्तव्य को प्राथमिकता दी गई है। 3. कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, सार्वभौमिकता की अवधारणा। पश्चिम में सार्वभौमिकता स्टेट पावर पर आधारित होती है। भारत में राजा भी धर्म के अधीन माना जाता था। 4. रोल ऑफ रिलीजन, धर्म की भूमिका। भारतीय राजनीति धर्मशास्त्र से जुड़ी है, जैसे मनुस्मृति और भगवद गीता। पश्चिमी राजनीति खासकर रेनेसांस के बाद अधिक सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष हो गई। 5. नेचर ऑफ द स्टेट, राज्य का स्वरूप। भारतीय परंपरा में राज्य को नैतिक शक्ति माना गया। पश्चिम में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के अनुसार राज्य जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। 6. मटेरियलिज्म वीज, आइडियलिज्म, भौतिकवाद बनाम आदर्शवाद। भारतीय विचारक बुद्धा और शंकराचार्य आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं। पश्चिम में मार्क्स और मैकियावेली भौतिक शक्ति और राजनीति पर जोर देते हैं। 7. चेंज एंड कंटिन्यूटी, परिवर्तन और निरंतरता। पश्चिमी विचारधारा में बार बार बदलाव हुए, जैसे रेनेसांस, एनलाइटनमेंट, रेवोल्यूशंस। भारतीय विचारधारा निरंतरता के साथ धीरे धीरे विकसित हुई। 8. पॉलिटिकल ऑथोरिटी सोर्स, राजनीतिक अधिकार का स्रोत। भारतीय विचारधारा में सत्ता का स्रोत धर्म है। पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स, लॉक प्रमुख है। 9. एटीट्यूड टुवर्ड्स रेवोल्यूशन, क्रांति की दृष्टि। पश्चिमी विचारक जैसे मार्क्स क्रांति, रेवोल्यूशन का समर्थन करते हैं। भारतीय विचारधारा अहिंसा, नॉन वायलेंस को प्राथमिकता देती है, जैसे गांधी जी का आंदोलन। 10. विमेन्स रोल इन पॉलिटिक्स, राजनीति में महिलाओं की भूमिका। पश्चिम में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया गया। भारत में प्राचीन काल में महिलाएं राजनीति में सीमित रूप से शामिल थीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।